हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है आई एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और सबसे पहले मैं आप सभी मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों और रेस्पेक्ट लेडीज सीनियर सिटीजन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये आप ही सभी लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो चूंकि ये टाइम बाउंडेड मैच है, 6 सेकंड बचे, मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैं जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन E2 पर है, उसको मैं उठाकर E3 पर रख देता हूँ। और आज जो मुझे अपोनेंट मिलते हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी। इनके 1821 अंक है, मतलब 1821, और बार बार कॉक ईकुक नाम है इनका। तो वेरी गुड। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। ये फिनलैंड के लग रहे हैं, पता नहीं, मैं बाद में बता दूंगा ये कौन से देश से। इनका झंडा मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लग रहा है फिनलैंड के ही हैं, लेकिन ठीक है, देखते हैं ये कौन से देश के हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है दोस्तों। तो मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन E2 पर है, उसको उठाकर E3 पर रख देता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको तहे दिल से फिर दोबारा से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि लेडीज़ का जो परसेंटेज था, रेस्पेक्ट लेडीज़ का, वो स्टार्टिंग में 0% था, जो कि 5 हुआ था, अब बढ़कर 20% हो गया है। और सीनियर सिटीजन का व्यूअरशिप जो परसेंटेज था, वो भी लगभग 10% पहुँच गया है, 3% से उठकर। तो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि लोग मेरे मैचेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप कुछ अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि अलग टाइप का कंटेंट उनको मिल रहा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल है ये, जहाँ पर फ्री में चेस खेलना सिखाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जानकर। और जो मेरा व्यूअरशिप बेस है वो US, फिनलैंड, अफ्रीका, तो मतलब कई जगह हुआ है दोस्तों। वहाँ से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 5-5% तो लोग वहाँ से देख ही रहे हैं अप्रॉक्स। लगभग मैंने अप्रॉक्स बताया है फिगर, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हैं तो आपको मैं जानकारी देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो अब मैच में वापस आ जाते हैं। उन्होंने C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पर रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक मेरा दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पर, जो मेरा पॉन है A1 पर, उसको मैं उठाकर A2 पर है, उसको उठाकर A3 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अपने न्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि भाई A2 A3 है क्या। तो वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ ग्रीन टिक आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर कॉलम और रॉ एक दूसरे को कट करते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो ग्रीन कलर का अभी आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो मेरा है G कॉलम की सेकंड रो पर, तो इसको G2 पोजीशन बोली जाएगी। इसको मैं उठाकर G कॉलम की 4th पोजीशन पर रख दूंगा, तो इसको G4 पोजीशन बोलेंगे। और मैंने इसको जानबूझ से इस पोजीशन पर रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है बिशप B7 पोजीशन पर रखने वाले, उन्होंने वही मूव चला है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब जिससे कि ये अपने बिशप से मेरा रूक ना मार सकें। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो हाल फिलहाल में मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा मूव चलेंगे। हो सकता है ये E5 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा, उन्होंने नहीं बढ़ाया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख लूँगा। वो बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि अगर इन्होंने E5 वाले पॉन को आगे बढ़ा तो मैं अपने अब नाइट को वहाँ से हटा सकता हूँ। तो अब मैं अपना मूव चलूँगा, मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और इन्होंने, देखिए खतरनाक खिलाड़ी तो हैं ये, मुझसे ज़्यादा मैचेस खेल चुके होंगे, इनका 1800 से ज़्यादा अंक हैं। तो देखिए, लेकिन चेस में मैंने बोला अंकों से कुछ नहीं होता है, जो प्रॉपर एनालिसिस करेगा वही मैच में अपोनेंट को हराएगा। तो बढ़िया, अभी तक इस समय तो सब कुछ सही चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा। ओके, तो ये अपना क्वीन बाहर निकाल कर लाए हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने E5 वाले पॉन को आगे चला, कोई बात नहीं है। तो मैं देखिए, अब इन्होंने नाइट चलाए, तो इनका नाइट कितनी जगह जा सकता है ये मुझे देखना है। इनका नाइट 2 जगह जा सकता है, या तो B4 या फिर D4, दोनों जगह नहीं आएंगे, वहाँ पर मेरा पॉन बैठा हुआ है। तो मैं अपने जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन B2 पर है, उसको मैं उठाकर B3 पर रख लूँगा। उसके पीछे का रीज़न ये है, मैं अपने बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों। मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन पर ले आऊँ, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा, उसके बाद ही। ठीक है, अभी तक मुझे इनके मूव का कोई प्रोडिक्शन नहीं हो पाया, तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। और मैंने पहले कहा, आप ऐसे मूव मत चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रोडिक्शन कर सके। तो बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर ले जाऊंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई अगर इन्होंने ओके, तो अब मैं अपना एक मूव चल सकता हूँ बढ़िया वाला, और वो मूव ये है कि मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, जिससे कि ये अपने पॉन से मेरे G5 वाले पॉन को मारेंगे। और जैसे ये उस G5 वाले पॉन को मारेंगे, मैं अपने नाइट से इनके पॉन को मार दूंगा। तो ये इनका, देखिए, ये मूव का चलने का सिर्फ मतलब इतना था कि मैं इनके जो बने बनाए मूव थे उनको डिस्टर्ब करना चाहता था। तो ये राइट साइड में कैजलिंग करने का अगर सोच रहे होंगे तो अब नहीं कर पाएंगे।
तो मैं इनके मूव को डिस्टर्ब करना चाहता था, मैंने कर दिया है। ये राइट साइड में अब कैजलिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं अपने क्वीन को बाहर निकाल के ले आऊँगा। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने वो मूव सिर्फ इसीलिए चला था ये कैजलिंग राइट साइड में ना कर सकें। तो देखिए बढ़िया मैच इस समय हो गया है, और अब मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। उसके बाद ही फाइनली कोई, इनको लग रहा होगा कि मैं लेफ़्ट साइड में कैजलिंग करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं लेफ़्ट साइड में कैजलिंग करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ और अपने बिशप को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, जानबूझ के पीछे लिया है। तो मुझे देखना है अब ये क्या चल, ये लगता है मुझे अपना नाइट हटा सकते हैं, और इनका नाइट जो कि रखा हुआ है C6 पोजीशन पर, उसको हटा सकते हैं, क्योंकि इन्हें टारगेट दिख रहा होगा भाई कि मेरा ये रूक मारना चाहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं सबसे पहले इनका वाइट मूव ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो वाइट मूव कैसे ब्लॉक करना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले ओके, मुझे एक मूव समझ में आया है दोस्तों, और वो मूव ये है कि सबसे पहले मैं, ठीक है, तो मुझे सोचना है थोड़ा सा मैं कौन सा मूव चलूँ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, जानबूझ के मैंने इसको आगे चला है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इस पॉन को एक कदम आगे चलने के बाद मैं अपने नाइट को उठाकर G5 पे सेफ़ और सुरक्षित रख सकता हूँ, इसलिए मैंने वो मूव चला है। और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। ये अगर सोच रहे होंगे कि मैं कैजलिंग करूँगा तो ये गलत सोच रहे हैं। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले तो इसको मार दूँगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने इसको मारा है। उसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि अब मैं अपने नाइट को यहाँ पर रख दूँगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया इस समय मैच हो गया है। तो देखिए मैं वही आपको बोल रहा था, तो इन्होंने मूव तो चला है लेकिन एक गलती कर दी है, और वो गलती ये है कि मैं इनको इस नाइट को मार दूँ क्या। देखिए दोस्तों मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा मैं कौन सा मूव चलूँ। तो ये मुझे चेक देने वाले हैं दोस्तों, देखिए ये मुझे चेक देने वाले हैं। कहाँ से, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं इसको मार दूँ क्या, और जैसे ये मार दूँगा ये चेक दे देंगे। तो इनका चेक मैं बच पाऊँगा क्या, यस बच जाऊँगा। तो इसको मार देता हूँ दोस्तों। देखिए तो अब अगर ये मुझे चेक देंगे तो मैं इनको मार दूँगा। वेरी गुड, तो मैं इसको यहाँ से मार दूँगा दोस्तों, मेरा नाइट तैयार था। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इन्हें सोच समझ कर चलना पड़ेगा, और इन्होंने बिना सोचे समझे अपना मूव चला है, तो उसका रिजल्ट तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला है जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे बढ़िया मौका है कैजलिंग का, मैं कैजलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि यही सबसे अच्छा मौका मुझे दिखाई दे रहा है। कि कैजलिंग मैंने इसलिए किया है दोस्तों, ये अपना रुक सामने लेकर आ गए थे D8 पोजीशन पर। तो देखिए मूव का एनालिसिस तो करना ही है, लेकिन आपको मूव का सीक्वेंस भी देखना है कि भाई मूव कब और किस समय आप सही मूव चल सकते हैं, ये आपको ज़रूर देखना है। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। तो देखिए दोस्तों ओके, तो ये पीछे लेकर आए हैं। तो इनका टारगेट है मेरा H4 वाला पॉन, ये मारना चाहते हैं। H4 वाला पॉन ये मारना चाहते हैं। तो मैं काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये देखिए, जो इनका नाइट बैठा हुआ है E5 पोजीशन पर, इस वजह से मैं अपने क्वीन को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस नाइट को अगर मैंने हटाया तो मुझे दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं दोस्तों इस समय। ओह सॉरी, मुझे मारना नहीं चाहिए था, मुझे मारना नहीं चाहिए था। ओहो इन्होंने गलती कर दी। देखिए इनकी गलती क्या है और मेरी गलती क्या है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। मुझे इनके नाइट को मारना नहीं चाहिए था, मुझे F2 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल देना चाहिए था, तो ये अपने नाइट को वहाँ से हटा लेते। तो ये मेरी एक गलती थी, मुझे मारना नहीं चाहिए था, और सही मूव ये था, मुझे F2 वाले पॉन को आगे चलना चाहिए था। अब मैं इनका मूव बता देता हूँ। इनको अपने नाइट से नहीं मारना चाहिए था, इनको अपने क्वीन से मारना चाहिए था, जिससे कि ये मुझे A1 से चेक दे देते अपने क्वीन से, या फिर मेरा रूक मार सकते थे।
तो जैसे ही मैं अपने क्वीन चेक बचने के लिए क्वीन को D2 पोजीशन पर लाता, ये अपना नाइट उठा देते तो इनको डबल फ़ायदा हो जाता, लेकिन इन्होंने लॉस किया है। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे इस समय यही दिख रहा है, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो अब मुझे अपना मूव चलना है और वो मूव है कि मैं इनको दोबारा चेक दूंगा दोस्तों, क्योंकि यही सबसे सही मूव मुझे लग रहा है। और उसके बाद दोस्तों एक बढ़िया मूव ये है कि मैं यहाँ पर अपने बिशप को रख दूंगा, क्योंकि मैं इनको फिर एक चेक देना चाहता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। वेरी गुड। तो देखिए मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा। मैं अपने नाइट को थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा अपने बिशप से तो मैं इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा, ये बात पक्की है। तो मेरा जो पहला टारगेट है इनके बिशप को मारना है, ब्लैक बिशप को। उसके पीछे का रीज़न ये है। वेरी गुड। तो मैं इस ब्लैक बिशप को मार ही दूंगा दोस्तों। मैंने अपना नाइट ऐसी पोजीशन पर रखा है कि मैं इनके ब्लैक बिशप को मार दूं, जानबूझ के मैं उसे मारना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे राजा को ख़तरा दे देगा। क्योंकि मेरा राजा ब्लैक बिशप के टारगेट पर है, तो ब्लैक बिशप मारना मुझे बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ब्लैक बिशप को तो मैं मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। तो जैसे कि मैंने कहा था ब्लैक बिशप को मार दूंगा, मैंने मार दिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने इस पॉन को बचाऊंगा, उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलूँगा। तो स्ट्रेटजी एकदम क्लियर होनी चाहिए, और क्लियर ही है अभी तक। तो मैच इंटरेस्टिंग है, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ये अपने क्वीन को E5 पोजीशन पर रख सकते हैं दोस्तों। देखिए सबसे सही पोजीशन अभी मुझे वही लग रही है। इन्होंने क्वीन नहीं रखा है, इन्होंने अपना नाइट लाए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अपने नाइट से मुझे चेक ना दे पाएँ। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये अभी कौन सा मूव चल सकते हैं। अभी ये कोई सा मूव नहीं चलेंगे। सबसे पहले इसको मार दो दोस्तों, यही मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जितना बढ़िया मैच चल रहा है, बहुत ही शानदार मैच चल रहा है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, तभी मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो मैंने क्वीन को C6 पोजीशन पर रखा है, जिससे कि इनके रूक को मार सकूँ। लेकिन देखिए मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैच बहुत ही खतरनाक स्थिति में है इस समय। बराबरी का मैच चल रहा है, एकदम बराबरी का मैच चल रहा है। देखिए दोस्तों, एक ही मूव मैच को गड़बड़ कर सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे यही सोचना है कि भाई इनको कहाँ से चेक दूँ, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चल पाऊँगा। वेरी गुड। तो देखिए देखिए देखिए, इसको बोलते हैं मूव। इन्होंने गलती कर ली, इन्होंने अपना रुक मरवा लिया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको चेक देने वाला हूँ इस पोजीशन से। और अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपनी चेक बचाएंगे और इनका रुक मारा जाएगा। तो ये होती है मिस्टेक। तो मैंने वही आपको बोला, जो मिस्टेक करेगा उसको रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। इनका रुक मारा गया है, तो अब इस मैच में कुछ नहीं हो सकता। तो इन्होंने E5 पोजीशन पर अब अपने क्वीन को रखा है। तो अब उस पोजीशन का मतलब नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं आराम से अपने किंग को B1 पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि इनका टारगेट था ये A1 से चेक देना चाहते थे। तो मैंने पहले ही कहा था कि इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। कोई बात नहीं है, अब इनका थोड़ा सा लाइट हो गया है, अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। मैंने पहले आपको बोला था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो फाइनली अब ये मुझे हरा नहीं पाएंगे। इनके अंक मुझसे ज़रूर ज़्यादा थे, लेकिन इन्होंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया मूव का। और जो भी मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बोल कर रखा है। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कुछ हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि अब सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा यहाँ से, और मैं इनका ये पॉन मार दूंगा।
तो मैंने वही आपको बोला, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि इसको मार दूंगा, तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इनके पास करने के लिए कुछ है भी नहीं और मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है। तो इंटरेस्टिंग मैच था और अब मैं इनको चेक देने का सोच रहा हूँ दोस्तों। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके करने के लिए अब कुछ है नहीं दोस्तों, देखिए सीधी सी बात यही है। तो मैं अपने रूक को अब इस पोजीशन पर रखूँगा, तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ये वापस अगर G1 पे नहीं आए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि इनको चेक देना चाहिए, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। और मैं इनको फिर से चेक दूंगा दोस्तों। वेरी गुड। तो अब मैं इनको फिर से चेक दूंगा, चेकमेट हो जाएगी, इस चेकमेट से ये बच नहीं सकते, तो बहुत ही अच्छा। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। इन्होंने मेरे मूव का ध्यान नहीं दिया। वैसे मैं बहुत कोई 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत ही छोटा खिलाड़ी हूँ। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और मैं सिर्फ अपोनेंट के मूव देख कर स्ट्रेटजी बनाता हूँ। तो मैंने फिर स्ट्रेटजी बनाई थी और अपोनेंट गच्चा खा गए उस मूव में। तो मैच बहुत ही अच्छा था दोस्तों। देखिए अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल लेके आया हूँ, ब्रेन एक्टिविटी लेके आया हूँ और ये अलग सोशल मीडिया पर जितने कंटेंट हैं उनसे हट के है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं उसके लिए। तो दोस्तों आपको अगर ये मैच पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।